Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में हर सारी लिक्विडिटी तो हंटिंग हो रखी है अभी के टाइम फ्रेम पे। कल रात में जो ट्रेड बन रहा था वो भी बढ़िया बना इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने साफ साफ बताया था कि जब तक मार्केट में एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता जब तक आपके पास ट्रेड नहीं बनेगा। अब रिट्रेसमेंट के बाद होपफुली आपने ट्रेड लिया होगा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लिया है तो भी कोई बात नहीं, अगर ले रखा है तो बढ़िया है, नहीं ले रखा तो भी बढ़िया है। अभी क्या कर सकते हो, अभी के टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ जाओ। देखो, अगर मैं सारी चीज़ें हटा के BTC को दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि BTC इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज़ इन द बॉटम ऑफ द टेबल, मतलब बॉटम पे ही पड़ा है वो पूरा का पूरा। अब बॉटम से इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेक डाउन किया है इस एरियाज़ का, ठीक है, ये वाले एरियाज़ का ब्रेक डाउन करा है सर। अब ये वाले एरियाज़ का ब्रेक डाउन करा है तो इसके लिए जो डिमांड है वो कहाँ है, वो नीचे पड़ा है, यहाँ पड़ा है 89, 88, 89, 88, 87 के आसपास डिमांड एरिया पड़ा है इसका, ठीक है। अब 4 घंटे में आ जाओ आप, है ना, 4 घंटे में देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई है, बट ये लिक्विडिटी तो बाकी है अभी 89,000 वाली तो लिक्विडिटी बाकी है। तो मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीपिंग करने के लिए आएगा 89,000 वाली, और 89,000 वाली लिक्विडिटी स्वीपिंग होगी तो इस बार 86,000 वाली भी लिक्विडिटी स्वीपिंग होगी। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेरिश फ्लैग ही बना रहा है। यू कोई बावड़ी पूंछ जो है ये क्या बना रहा है, ये बेरिश फ्लैग बना रहा है। सो आपका क्या है, मार्केट कंटिन्यू क्या करने की कोशिश कर रहा है, डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक करने की कोशिश कर रहा है। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे शॉर्टर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा। सो ध्यान रखना, पहले शॉर्टर्स को ट्रैप करेगा फिर नीचे जाएगा। सो यहाँ पे ट्रैप का वेट कर लेना, पहले तो ब्रेकडाउन का वेट करो, मतलब इस एरियाज का ब्रेकडाउन जो कि है 91,660 के आसपास का एरिया, ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट एंड गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। कहाँ तक के लिए, 89,000 तक के लिए, ठीक है। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम भी वीक ही है भाई, इथेरियम और वीक है, इथेरियम और ज़्यादा वीक है कंपेयर टू बिटकॉइन से कंपैरिजन करोगे तो और भी ज़्यादा वीक है। कोई ब्रेकआउट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने कहा था ना कि इथेरियम के ब्रेकआउट का कोई फ़ायदा नहीं अगर BTC सस्टेन नहीं करता है तो। इट इज़ कमिंग डाउन और वो आ चुका है नीचे, नियर अबाउट 2450 के आसपास का लिक्विडिटी था, वो लेने आना था, उसको आ चुका है। नाउ इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम यू सी द मार्केट अगर कंटिन्यूस डंपिंग करेगा तो वेयर इट कैन गो टू दिस होल एरियाज जो कि है नियर अबाउट 2200 के आसपास का एरिया। तो ध्यान रखो, अब ये कंटिन्यू गिरेगा तो इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 21, 22, मे बी 1500 कहीं भी जाने की कोशिश कर जाएगा ये। फिलहाल अगर देखते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये भी बेयरिश फ्लैग ही बना रहा है। इसका भी बॉटम ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट शॉर्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बॉटम है इसका, ठीक है। लेट द मार्केट ब्रेक दिस बॉटम, डू सम रिट्रेसमेंट, trap the people, go for a short side trade. This is the whole concept of this. Now let's talk about Solana की बात करोगे तो 136, it is came down to 136। इसको और ज़्यादा नीचे आने दो, नियर अबाउट 120 के आसपास आने दो, और अगर कंटिन्यूस नीचे गिरा तो 111, ठीक है। These are the areas you should keep your eyes on Solana, ठीक है। Now let's talk about सोना, आई मीन गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड इज़ वेरी फाइन, ठीक है, गोल्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, इट इज़ लुकिंग वेरी फाइन, ठीक है। वो अपसाइड गया, रिट्रेसमेंट करके डंपिंग करी, फिर पंपिंग करी, फिर डंपिंग कर रहा है। अब क्या करो आप, यहाँ पे ना सारी चीज़ें रिमूव करो और आपको ध्यान रखना है बॉटम का, ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो ये बॉटम क्या है, 2936, ठीक है। तो लेट द मार्केट ब्रेक दिस बॉटम, ठीक है, एंड दिस इज द लिटिल बिट ऑफ डिमांड एरिया, ये वाला डिमांड है, ठीक है। तो लोग देखेंगे यहाँ पे हम पैटर्न बन रहा है और मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ तो क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपको लॉन्ग करना है। इस पर्टिकुलर एरियाज पे ध्यान रखो, अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखता है तो लॉन्ग साइड ट्रेड करो जो कि जाएगा आपका नियर अबाउट 47-48 के आसपास तक के लिए, एंड देन फिर शॉर्ट करने के प्लान करना, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस द मार्केट। सो होपफुली आप अंडरस्टैंड करे होंगे कि मार्केट क्या हो रहा है, अभी के टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।